ओके, तो ये हमारा पार्ट सेकंड कम्युनिकेशन का ही हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी यूज़ कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी क्या है तुम्हारी है, इसे हम इसमें हम रीड करेंगे बेसिकली 4G वर्सेस LTE वगैरह, वाईफाई, एनएफसी, रेडियो वेव्स क्या है आपकी बेसिकली। तो वाईफाई 7 मतलब कि वाईफाई आपका फुल फॉर्म है उसकी वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, इससे पहले ये जो कंसेप्ट पढ़ने से पहले ना हम पहले ये एक नॉर्मल कंसेप्ट समझ लेते हैं, अ, कि क्या होता है टाइप ऑफ वेव्स या क्या होती है ये तुम्हारी। ओके, तो बेसिकली जो वेव्स होती हैं तुम्हारी वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होती है तुम्हारी ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है तुम्हारी जो साउंड की तरह ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी और सिंपल स्ट्रेट 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 एक ही वैल्यू के लिए करेंगी ये। ठीक है, वहीं जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं वो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, ये कैसे ट्रैवल करती हैं, ये ऐसे 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 ट्रैवल करती हैं। ठीक है, अब होता ये है, ठीक है, होता क्या है, ये बेसिकली ऐसे करके ऐसे ऐसे ट्रैवल करती हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब ये जो होती है ना, सॉरी क्या हो रहा है मुझसे, ऐसे, अरे ये क्या हो रहा है, पेंसिल कम हो जा रही है बार बार, ऐसे हो रही है, ये क्या हो रहा है, चलो अब ठीक है, सॉरी। ओके, तो ये बेसिकली ट्रैवल करती हैं, ट्रांसफर वेव्स जो होती हैं तुम्हारी, ये बेसिकली ऐसे करके ट्रैवल करती हैं, ऐसे करके मूवमेंट में जाती हैं। ठीक है, अब इनमें तुम्हें पता ही है, ये जो और ये जो होता है, ये दो ट्रफ्स के बीच में ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं वेवलेंथ। अब जैसे जैसे तुम्हारी वेवलेंथ जो होगी, समझ लो अगर ये बेसिकली डिपेंड करती है तुम्हारी स्पीड पे। अगर तो तुम्हारी वेव की जो स्पीड है वो कम है, मतलब ये देखो कितनी स्लो जा रही है ये। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। वहीं अगर देखा जाए तो ये ऐसे 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 स्पीड में जा रही है, तो इसकी क्या है, वेवलेंथ कम है ये बीच में ट्रफ्स के एरिया जो है वो कम होता है। ठीक है, तो क्या है, तुम्हारी वेवलेंथ जो है वो स्पीड के इनवर्स है। ये चीज का समझ मतलब समझ आ गया ना तुम्हें, स्पीड इज इक्वल टू 1 इंटू वेवलेंथ, 1/वेवलेंथ। ठीक है, ओके, वहीं देखा जाए, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। या तो होता क्या है, जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा नेटवर्क होता है ना, ठीक है, उसकी लेटेंसी कम होती है। मतलब समझ लो, जैसे तुम्हारे फास्ट इंटरनेट कितना है, ठीक है, कितना फास्ट तुम्हारा इंटरनेट है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा उसकी लेटेंसी पे। ठीक है, अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा तो उसकी लेटेंसी कम होगी। लेटेंसी का मतलब होता है बीच में जो लैग आता है ना बीच में, कि हाँ अब नेट चल रहा है, अब नहीं चल रहा, अब चल रहा है, अब नहीं चल रहा, इन चीजों का। ठीक है, इसको कहते हैं तुम्हारी लेटेंसी। और लेटेंसी जितनी तुम्हारी कम होगी, लैग तुम्हारा जितना कम होगा, उतना तुम्हारा नेटवर्क जो होगा वो उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, और वही है लेटेंसी इज इक्विवेलेंट टू टाइम टेकन, मतलब कि सोर्स से लेकर रिसीवर तक जितना वो टाइम ले रही है, कंज्यूम कर रही है पहुंचने के लिए। अगर उसकी लैग जो है वो कम है और स्पीड उसकी ज्यादा है, तो उसका क्या मतलब है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नेटवर्क है। ठीक है ना, और वही है जो बैंडविड्थ होती है और स्पीड, ये क्या होती है तुम्हारी, बेसिकली बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ होती है तुम्हारी ये, कि वो एक टाइम पे कितना डाटा तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है। मतलब समझ लो ये तुम्हारी बाउंड्री है वायर की, और इसमें कितना डाटा तुम्हारा एक टाइम पे ट्रांसफर हो रहा है, उसको कहते हैं तुम्हारी बैंडविड्थ। और स्पीड क्या, स्पीड तुम्हें पता है कितनी फास्ट वो जल्दी हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है। बैंडविड्थ तुम्हारी कैपेसिटी होती है, और स्पीड तुम्हारी रिलेटेड होती है तुम्हारी टाइम टेकन से। ठीक है, तो वही है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डाटा इन ट्रांजिस्टर, जो बैंडविड्थ होती है वो इक्वल नहीं होती है तुम्हारी स्पीड से। वही है बैंडविड्थ, तो तुम्हारी क्या होती है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी है तुम्हारी जिससे ही डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। और स्पीड जो होती है वो एक्चुअल रियल टाइम रेट ऑफ एक्चुअल डाटा ट्रांसफर है तुम्हारा। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है तुम्हारी स्पीड की। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो तुम्हारी स्पीड भी ज्यादा है। क्या मतलब है इस चीज का, इसका मतलब ये है, तुम इतना समझ लो कि जो तुम्हारी हाई स्पीड होगी ना, जब तुम्हारी हाई स्पीड होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी और ज्यादा होगी। जैसे तुमने सुना है ना, वो क्या बोलते हैं,
फ्रीक्वेंसी वाले सॉन्ग्स होते हैं कुछ कि हाई फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ते जाए वो नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ और चिल्ला रहा है और चिल्ला रहा है और चिल्ला रहा है और चिल्ला रहा है और चिल्ला रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समझ लो, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है तुम्हारी वो इक्विवेलेंट होती है, मतलब कि इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, स्पीड के साथ। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड तुम्हारी बढ़ेगी, और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है तुम्हारी स्पीड के साथ। दैट इज अगर तुम्हारी वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो स्पीड तुम्हारी डिक्रीज होगी। ये तो तुम्हें मतलब पता ही है, अगर तुम्हारी वेवलेंथ यहाँ पे कम है तो यहाँ पे स्पीड तुम्हारी ज़्यादा है, वहीं अगर वेवलेंथ तुम्हारी ज़्यादा है तो स्पीड तुम्हारी कम हो रही है ट्रांसफर ऑफ डाटा की। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम बेसिकली बात कर लेते हैं ये क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है तुम्हारा, ये क्या है चीज़ है ये। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी जगह बनाने को। देखो, तो इसने बेसिकली वैसे बताया है, जैसे हमारे पास होता है ना VIBGYOR। ठीक है, ये हमारे पास जैसे समझ लो हमारे पास कलर्स का होता है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू जो भी है तुम्हारा वो होता है। वैसे इसने बताया जो टाइप्स ऑफ तुम्हारी क्या बोलते हैं आती है ना, वेव्स होती हैं जब। ठीक है, टाइप्स ऑफ जो वेव्स होती हैं जो अलग अलग यूपीएससी में पूछी जाती हैं, उसका इसने बता दिया एक्रोनिम, ऐसे बताया कि GX UV IR। ठीक है, मतलब कि हमारा जी से स्टार्ट हो रहा है और आर से खत्म हो रहा है। जी से बेसिकली तुम्हारी होती है गामा वेव्स, रेज सॉरी। ठीक है, जी से होती है तुम्हारी गामा रेज, एक्स से तुम्हारी होती है एक्स रे रेज। ठीक है, उसके बाद में यू से तुम्हारी होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, वी से तुम्हारी होती है विजिबल लाइट। ठीक है, आई से तुम्हारी आ गई इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है ना तुम्हारी, और आर से तुम्हारा आ गया रेडियो वेव्स। ये चीज समझ आई? 3 4 5 6 7, GX UV IR, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वही चीज इसने एक्सप्लेन की है। देखो, वहीं अगर देखा जाए इसने बेसिकली सीक्वेंस में बताया है, ऐसे ऐसे करके ना तुम्हारी बेसिकली एनर्जी कम होती जाएगी। मतलब समझ गया आ रहा है? तुम्हारी ये जो गामा रेज है ना, इसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है। गामा रेज होती है ना, जैसा मतलब होता है ना कि रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है तुम्हारा, कहता है ना रेडियो एक्टिव मटेरियल, वो एक साइन होता है ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे करके बना होता है कुछ ऐसे करके, कि ये रेडियो एक्टिव एरिया, यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे प्रोन नहीं होता। वो जो लोग भी वर्क वर्क करते हैं वो फुल बॉडीड मास्क ये वगैरह वर्क करते हैं, मतलब जो काम भी वहाँ करते हैं फुल बॉडीड मास्क होते हैं ना उनके, ताकि अगर उनकी वो रेडिएशन अगर उनकी बॉडी चिपक जाए तो बॉडी खराब होने, जलना शुरू हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है वगैरह, बड़ी चीज़ें होती हैं वो हैंडल नहीं कर पाती हमारी बॉडी। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है तुम्हारी गामा रेज। देखो, एनर्जी तुम्हारी यहाँ पे ये सीक्वेंस में सबसे कम, मतलब ऐसे कम होती जा रही है। गामा रेज तुम्हारी सबसे पावरफुल होती है, मतलब हमें वहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि ये रेडिएशन और ये रेडिएशन इनमें से मतलब कि कौन सी पावरफुल है, जहाँ ये वाली पहले पहुंचेगी या ये वाली बाद में पहुंचेगी। ठीक है, उस चीज़ के लिए इसने बताया है, ये टाइप्स ऑफ रेज को इसने बता दिया, GX UV IR। ठीक है, ओके। तो एनर्जी तुम्हारी इस सीक्वेंस में है, सबसे कम तुम्हारी रेडियो वेव्स की होगी, उससे ज़्यादा तुम्हारी इंफ्रारेड की होगी, फिर उसके बाद में विजिबल लाइट आती है तुम्हारी, उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट आती है, फिर उसके बाद में तुम्हारी एक्सरे आती है, और फिर उसके बाद में गामा रेज होती है। गामा रेज, अच्छा हाँ, गामा रेज मुझे याद है, जैसे वो MRI होती है ना तुम्हारा, MRI जो गोल 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 घूमती है रेज, वो जिसके बीच में बॉडी को लटाया जाता है, वो तुम्हारी गामा रेज ही होती है। तभी कहते हैं ना वो रूम पूरा क्लोज होता है, एक ही बंदे को वो दिखाया जाता है, मतलब वो उसी एरिया पे ही टारगेट किया जाता है ताकि वो स्टडी कर सके उस चीज़ को, बट वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में इसकी, उसके बाद में इसकी कम हो रही है, फिर इसकी कम हो रही है, फिर इसकी कम हो रही है, तो मतलब इनकी सबसे ज़्यादा है। तो वेवलेंथ तुम्हारी इंक्रीज हो रही है, वही है स्पीड तुम्हारी कम हो रही है, वेवलेंथ तुम्हारी सीक्वेंस में बढ़ रही है। तो हमें बेसिकली ये एक्रोनिम याद रखना है, GX UV IR। इससे अगर क्वेश्चन बन जाए तो हमने निकाल देना, दैट्स इट। और बाकी तो इस चीज़ में थी कुछ नहीं, आगे आगे हम ऊपर देख लेते हैं जो हमने बेसिकली अभी ये टॉपिक स्किप किया है। ठीक है, अब एक दो चीज़ें जो हमें पढ़नी है। ओके, बेसिकली तुम्हारा जो वाईफाई होता है वो वर्क करता है तुम्हारा रेडियो वेव्स पे। रेडियो वेव्स कैसे, मतलब कि समझ लो जैसे जो तुम्हारा RFID होता है ना तुम्हारा, जो फास्ट टैग होता है तुम्हारा ये वगैरह, वो तुम्हें पता है ना, एक ऑन टैप स्क्रीन कार्ड होते, ऑन टैप कार्ड्स होते हैं तुम्हारे जो टैप करके पेमेंट कर देते हैं ये वगैरह। तो
वाईफाई भी तुम्हारा उसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, ये बेसिकली रेडियो टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे रूटर होगा तो वो एक लिमिटेड एरिया का ही नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और मतलब कि काइंडा तुम्हें इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ब्लूटूथ भी इसी पे वर्क करता है। क्या है, तुम्हारा एक बेस होता है जो तुम्हारा टॉवर है, ठीक है, वहां से एक वायर आती है मीडिएटर तक। ठीक है, मीडिएटर मीडिएटर क्या है, तुम्हारे जो घर के पास तुम्हारा एक छोटा टॉवर लगा होता है, ठीक है, वो आगे आगे डिफरेंशिएट होता है, फिर आगे तुम्हारा रिसीवर एंड, तुम्हारा बेसिकली जो रूटर होता है, जो मॉडेम होता है तुम्हारा, ठीक है, वो आता है तुम्हारा, फिर वो आगे स्प्रेड करता है। अच्छा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे वाईफाई की जनरेशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़नी है वो हमें ये दो पढ़नी है, जो ये वो है, इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक है ये वगैरह। आई डोंट थिंक सो, ये अभी साथ में टेस्टिंग पे भी चल रही है, ये वाली तो ऑटोमेटिकली सेंसिंग टेस्टिंग पे चल रही है, इंडिया में भी इसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी हमारे पास जो करंटली मतलब कि अवेलेबल है, 2019 में इसकी मतलब कि काइंडा टेस्टिंग चल रही है, ये वगैरह आ रखा है, बट इसका उसने कुछ एक्सप्लेन ही किया था टीचर ने भी, तो आई डोंट थिंक सो ये वगैरह। चलो पहले फिलहाल हम ये देख लेते हैं दो। ठीक है, ये दो चीज़ें क्या है, देखो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो वाईफाई जो 4 टेक्नोलॉजी है ना, ये 2009 में आई थी। ये किस पे बेस्ड थी, ये बेसिकली MIMO पे बेस्ड थी। क्या है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इसका क्या एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देखो, पहले ये होता था कि अगर समझ लो एक यहाँ पे सोर्स है, सोर्स क्या है, ये दिल बन गया इसमें क्या है, ठीक है, और यहाँ पे, वहाँ पे तुम हो, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, तुमने कुछ डाटा भेजना मुझको, बीच में कोई दीवार आ गई तो डाटा को डिसरप्ट हो जाता था। ठीक है, बीच में कोई डाटा डिसरप्ट हो जाता था। तो मीमो के अंडर क्या होता था, इन्होंने मल्टीपल इनपुट बना दिए और मल्टीपल आउटपुट बना दिए। उससे क्या होता था, अगर यहाँ पे दीवार भी आ गई तो ये ऊपर से डाटा आ जाएगा, ये यहाँ पे लिंक हो जाएगा, ऐसे करके। तो क्या कनेक्टिविटी बनी रहेगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ये टेक्नोलॉजी थी बस। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया, अब जैसे यहाँ तक तो पहुंच गई, ये तो रिसीवर का एंड आ गया ना, यहाँ पे डाटा पहुंच गया। उसके बाद में जो वाईफाई 5 टेक्नोलॉजी थी ना, उसमें क्या था, मल्टी यूजर मल्टीपल इनपुट आउटपुट, मतलब मल्टी इनपुट मल्टीपल आउटपुट। क्या था ये, देखो, बीम फॉर्मिंग क्या है तुम्हारा, ये बेसिकली बताता हूँ मैं तुम्हें। कुछ नहीं है, ये है, जैसे समझ लो ये रिसीवर का एंड है। उसके बाद में पहले ये होता था कि जो, समझ लो जैसे मॉडम है ना इसका, रिसीवर का जो मॉडम है, वो बेसिकली अगर कोई डाटा प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसकी 3 Mbps स्पीड है ना, तो हर एक डिवाइस को 1 1 Mbps चल जाती थी। ठीक है, अब क्या हो गया, अगर 3 Mbps उसकी स्पीड है ना, तो सबको इक्वली 3 Mbps जाएगी। अब ये चल रहा है, समझे। जैसे अगर कोई भी फोन में अगर तुम चेक करो, तो हर फोन में बेसिकली अगर जितने तुम्हारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे ना, हर फोन की स्पीड जो होगी ना, जैसे तुम्हारा 30 MB का प्लान होगा, तो 30 Mbps हर स्पीड में हर फोन में आएगी। ये है बेसिकली तुम्हारा कंसेप्ट। ठीक है, आगे तुम्हारी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये आ जाती है। ये नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम ये वगैरह, फेशियल कुछ नहीं था, ये संचार साथी इनिशिएटिव कुछ नहीं था। ये बेसिकली सिटीजन्स को नो अबाउट देयर मोबाइल कनेक्शन इशू, देयर नेम रिपोर्ट फॉरवर्ड ये वगैरह, डेवलपमेंट टेलीकम्युनिकेशन। वही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन है तुम्हारी, बेसिकली तुम्हारा फेस रिकॉर्ड, फेस से तुम्हारा बेसिकली स्कैन हो जाएगा ये वगैरह, और कुछ नहीं था, आइडेंटिफाई करना तुम्हें डॉक्यूमेंट से वगैरह फेशियल रिकग्निशन के थ्रू, और ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे तुम्हारा आ जाता है ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वगैरह, बायोमेट्रिक्स ये वगैरह, वो कह रहा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लोग अभी ये रहे स्किप करते हैं, बाद में लास्ट में ग्रेडिंग देनी होगी तो दे लेंगे। अच्छा, उसके बाद में हम पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर क्या है तुम्हारे, देखो, एक तो नॉर्मल कंप्यूटर आ गया और एक तुम्हारा सुपर कंप्यूटर आ गया। सुपर कंप्यूटर में तुम्हारे मल्टीपल CPU आ गए, मल्टीपल डिवाइसेस आ गए तुम्हारी, मल्टीपल क्या बोलते हैं, पावरफुल, ये मतलब काफी पावरफुल कंप्यूटर है, ये समझ लो बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सुपर कंप्यूटर वर्सेस क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर तुम्हें पता है क्वांटम टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, और ये तुम्हारा नॉर्मल कंप्यूटिंग पे वो काम करेगा। हाँ, इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर वो है एरावत, जो 75 है इन द टॉप 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग की लिस्ट में। सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में बेसिकली जैसे हमारा बाइनरी होता है ना, इसमें बेसिकली फ्लॉप्स में, मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो बेसिकली इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट में दिखाया जाता है, मतलब ऐसे दिखा, मतलब कि उसको कैलकुलेट किया जाता है कि उसकी जो कैलकुलेटिंग स्पीड है ना, वो कैलकुलेट की जाती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, बस इतना समझ लो। उसको कहते हैं फ्लॉप्स, ये फ्लॉप्स पे वर्क करता है, दैट्स इट। ठीक है, और इंडिया का जो पहला कंप्यूटर था वो था परम 8000, ये 1991 में आया था। और इंडिया का जो लेटेस्ट है तुम्हारा वो एरावत है। ठीक है, और
परम शिवाय ये तुम्हारा फर्स्ट सुपर ये वगैरह उसके अंडर डेवलप हुआ था ये वगैरह, ठीक है। उसके बाद में अच्छा ये देखो क्या है तुम्हारा ये सुपर कंप्यूटर वर्सेस क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है तुम्हारे सुपर कंप्यूटर का, ये वर्क करते हैं तुम्हारे पैरेलल कंप्यूटिंग पे। पैरेलल कंप्यूटर क्या मतलब, चार पांच कंप्यूटर इकट्ठे काम करके एक ही कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, मतलब सीपीयू चार पांच कंप्यूटर वो इकट्ठे पैरेलली एक ही चीज पे वर्क कर रहे हैं, दैट्स इट, उसको कहते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक है। वहीं क्वांटम कंप्यूटर तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स पे वर्क करते हैं, तुम्हारे क्वांटम एंटेगलमेंट और सुपरपोजिशन, तुम्हें प्रिंसिपल पता ही है कि वो अलग अलग लिंक्ड है बट फिर भी वो, मतलब कि अलग अलग है बट फिर भी वो लिंक्ड है। सुपरपोजिशन वो एक ही टाइम पे दो पोजिशन वो डाल रहा है, जीरो और वन, ठीक है ना, दैट्स इट। और ये मेथड इसका एफएलओपी इसका मेथड है स्पीड का, और इसमें तुम्हारा डाटा होता है वो तुम्हारा क्यूबिट में होता है, ठीक है। हार्डवेयर तुम्हारा नॉर्मल सीपीयू जीपीयू होता है तुम्हारा, वही मल्टीपल सीपीयू जीपीयू होते हैं तुम्हारे, ठीक है। वही अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे जो क्वांटम कंप्यूटर होता है स्पेशलाइज होते हैं, इसमें बेसिकली क्वांटम गेट्स होती हैं और क्वांटम मेमोरी होती है, दैट्स इट, बस इतना याद रखो कि इसमें कुछ क्वांटम से रिलेटेड होगा, दैट्स इट, ठीक है। आगे कहते हैं ये एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है तुम्हारा। क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कि गूगल क्लाउड है जैसे, ठीक है। तो हम बेसिकली अपना डाटा जो है गूगल फोटोज का वो क्लाउड पे सेव करते हैं, और वो कहीं और जाके किसी और के सर्वर में यूएस के सर्वर में पड़ा होता है, ठीक है। ये हमारा घर है, ये गूगल क्लाउड का ऐसे, मतलब कि मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि क्लाउड है, समझ लो ऐसे, मतलब कि क्या है, हम किसी और के सर्वर में जाके सेव कर रहे हैं वो डाटा, फिर बाद में हम उसको एसेस कर रहे हैं, दैट्स इट। बेसिकली क्या है, इसमें डाटा सोर्स जो होता है वो तुम्हारा काफ़ी दूर होता है, प्रोसेसिंग के लिए मतलब कि काइंड टाइम लगता है, और स्टोरिंग में भी दिक्कत होती है। स्टोरिंग मतलब कि क्या बार कई बार होता है कि अगर सर्वर तुम्हारा क्रैश हो जाए तो तुम्हें डाटा को एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। वहीं अगर एज कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या है, एज कंप्यूटिंग क्या है, जहाँ पे तुम्हारा घर है उसी के पास ही तुम्हारा सोर्स है। मतलब इंडिया में अगर तुम मतलब कि इंडिया में हो तुम, तो इंडिया में ही तुम्हारे वेब सर्वर्स हैं जहाँ पे तुम्हारा डाटा स्टोर हो रहा है, दैट्स इट। सर्वर क्या है तुम्हारा, सर्वर बेसिकली कुछ नहीं, बड़ा बहुत बड़ा कमरा है जहाँ पे दुनिया भर की रैम लगी है, रोम लगी हुई है, जो तुम्हारा डाटा स्टोर कर रही है, दैट्स इट। मेमोरी कार्ड बहुत बड़ा समझ लो तुम, दैट्स इट, ठीक है। नियर टू सोर्स है तुम्हारा, दैट्स इट, ठीक है। इसमें स्टोर प्रोसेसिंग और स्टोरेज होती है तुम्हारी, वो नियर टू जहाँ पे तुम्हारी लोकेशन होती है, दैट्स इट। उसके आगे तुम्हारा पॉसिबल एप्लीकेशंस क्या क्या है तुम्हारी एमसीक्यू पे, तो बेसिकली कुछ नहीं है, कटिंग एज रिसर्च है तुम्हारी, डाटा इंटेंसिव ये वगैरह इस पे हेल्प करता है तुम्हारा। एरोस्पेस और इंजीनियरिंग में हेल्प करता है तुम्हारा सुपर कंप्यूटर। एनर्जी एक्सप्लोरेशन डिटेक्ट कर सकता है, एक्सप्लोरेट कर सकता है, डीपर जियोलॉजिकल इंसाइट्स को ये कर सकता है। डिफेंस और मिलिट्री में हेल्प करता है तुम्हारा, ठीक है ना। हेल्थ और मेडिसिन में भी हेल्प करता है तुम्हारा, वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, दैट्स इट, सुपर कंप्यूटर। आगे हम कहाँ बात करते हैं, नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी का मीनिंग ये है कि ओपन इक्वल इंटरनेट फॉर एवरीवन, मतलब कि सभी के पास इक्वल एक्सेस है तुम्हारे इंटरनेट का, दैट्स इट, रिगार्डलेस ऑफ डिवाइस होगी तुम्हारे एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म। तो ट्रीट इंटरनेट डाटा एंड यूजर्स इक्वली, दैट्स इट। सभी कॉर्पोरेशन को ये कंक्लूड करना है। उसके बाद में तुम्हारा आया था ओवर द टॉप सर्विसेज। ओवर द टॉप कुछ नहीं है, तुम्हारा ओटीटी सर्विसेज होती हैं जो तुम्हारे नेटफ्लिक्स वेब जो भी तुम्हारा अमेजोन ये वगैरह तुम्हारा प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओटीटी कम्युनिकेशन जो होती है तुम्हारी वेबसाइट टेलीग्राम एक्सेट्रा। आगे तुम्हारी इसमें कुछ लाइन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अच्छा हाँ इसमें नहीं है वो आगे। तो बेसिकली जो ओटीटी स्ट्रीमिंग होती है वो किसी भी वो फॉल मतलब कि उसके अंदर फॉल नहीं करते, क्या बोलते हैं, जो ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डू नॉट फॉल अंडर द jurisdiction ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली टेलीकॉम के अंडर फॉल नहीं करते, ये बेसिकली तुम्हारी आईटी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करती है, बस हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो ये तुम्हारा ओटीटी है वो तुम्हारे आईटी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करता है, बस हमें ये चीज़ याद रखनी है, इससे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अब तुम्हारा आ गया है 5G इकोसिस्टम क्या है तुम्हारा, फिफ्थ जनरेशन इकोसिस्टम क्या है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा एक प्राइवेट 5G करके इसमें कंसेप्ट है। प्राइवेट 5G क्या है तुम्हारा, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही करती है कम्युनिकेशन को कंट्रोल, ये याद रखना। 5G इकोसिस्टम ये वगैरह 4G 5G जो भी है एल टी वोल्टी ये वगैरह सारे इसको इंक्लूड करती है, ठीक है। अच्छा अब प्राइवेट 5G क्या है तुम्हारा, एक कैप्टिव नॉन पब्लिक मतलब नेटवर्क है तुम्हारा, कुछ नहीं है। जैसा मतलब अंबानियों की शादी वादी है, तो बेसिकली वो चाहते हैं कि उस एरिया में उन्हीं का इंटरनेट चले और वो इसी स्पीड का चले और उसी के लिए चले, दैट्स इट, उन्हीं के लिए चले। तो बेसिकली उस एरिया तक जो है ना वो उसी उसी एरिया में वो सीमित सीमित 5G चलेगा या कैसा चलेगा वो, दैट्स इट। वो एक स्पेसिफाइड इंटरनेट है जो एक नॉन पब्लिक नेटवर्क है, वो सिर्फ प्राइवेट उसी जगह में चलेगा।
ठीक है। उसके बाद में जब हम बात करें, ठीक है, जो भारत नेट है वो कनेक्ट करेगा तुम्हारे रूरल इंडिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को। ठीक है। भारत नेट क्या गया, भारत नेट तुम्हारा मतलब वही है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू जो तुम्हारी वाईफाई होता है ये वगैरह ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू हमने सारे गाँव को कलेक्ट नेटवर्क को करना है। हमें लेटेंसी को कम करना है, हमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, ठीक है ना, स्पीड को बढ़ाना है, बैंडविड्थ को बढ़ाना है, दैट्स इट, ये टारगेट्स हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं 6G के बारे में। 6G क्या है, हमारा 6 जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है तुम्हारा, सक्सेसर है 5G का। इसमें क्या होगा कि हायर फ्रिक्वेंसी होगी तुम्हारी, सब 6G 95 GHz टू 3 THz विद ग्रेटर स्पीड अप टू 1000 Gbps। लोअर लेटेंसी होगी 1 मिली सेकेंड, मतलब कि लेटेंसी तुम्हारी कम, लैग तुम्हारा कम से कम होगा, और स्पीड तुम्हारी 1000 GB/सेकेंड, इतनी स्पीड होगी। कोई कंप्यूटर ही होगा तो इतना हैंडल कर सकता, फोन तो नहीं हैंडल कर सकते। ठीक है। इसमें बेसिकली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होगी, एज कंप्यूटिंग होगी तुम्हारी, टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस होगी ये वगैरह। ठीक है, बस इतना जो याद लो। अच्छा, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, FSOC क्या है तुम्हारा, फ्री स्पेस एयर है तुम्हारा, ऑप्टिकल फाइबर। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, दैट्स इट, कुछ नहीं है। ये देखो, ये तुम्हारा टावर है, ठीक है, जहाँ से तुम्हें इंटरनेट आ रहा है, घर के बाहर टावर लगा तो इंटरनेट आता है तुम्हें। ठीक है। तुम्हारा इंटरनेट जो आता है तुम्हारा एक वायर के थ्रू आता है, जो वाईफाई आता है तुम्हारा, ठीक है, एक वायर के थ्रू आता है। वो एक छोटे खंभे से कनेक्ट होता है, फिर आगे जाके वो तुम्हारा मतलब छोटा खंभा तुम्हारा मॉडेम से, फिर आगे तुम उसको असेस कर सकती हो। ये क्या है तुम्हारा, ये फ्री स्पेस क्या है तुम्हारा, बेसिकली कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल खंभे लगे होते हैं ना टावर, ठीक है, नॉर्मल खंभे जो तुम्हारे तुम्हारे लगे हुए हैं, तो एक डिजिटल तुम्हारा एक मॉडेम होगा जो सिर्फ सीधा घर की छत पे तुम लगवा दोगे, एंटीना टाइप। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली टॉवर से सिग्नल डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, हवा में ही, मतलब काइंड ऑफ डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। और ये टावर जो होगा ना, अब तुम्हें पता है ये जियो के टावर हर जगह आती हैं, फुल सिग्नल के साथ आती हैं, 4G प्लस नेटवर्क आता है तुम्हें, जैसे हमारा 5G आता है। तो ये इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे इसके थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू ये इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, और ये मॉडेम आगे तुम्हारा घर के अंदर तुम्हारा एक रूटर से कनेक्टेड होगा, और ये आगे इंटरनेट प्रोवाइड करेगा वाईफाई उस एरिया में, उस घर में। दैट्स इट, बस इतना सा कंसेप्ट है ये। ठीक है। फोटोज में अटैच कर सकता था, अभी मैंने देखी हुई ये चीज़, बट एक्चुअली इतनी एप्लीकेबल नहीं है। आई डोंट नो क्यों, इसमें तो काफ़ी वो तारीफें वारीफें दी हुई हैं, बट जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड है चीज़ें, ऑन ग्राउंड चीज़ें एक्चुअल में होती नहीं है। और मैंने देख रखी है चीज़, फ्री स्पेस एयर वाला वाईफाई जो होता है तुम्हारा, वायर वायर का कनेक्शन नहीं होता, मतलब वायर वायरिंग का खर्चा नहीं होता ये वगैरह, दैट्स इट। तो बेसिकली ये तुम्हारा प्रोजेक्ट तारा के अंडर है। तारा तुम ये समझ लो कि आसमान में एक तारा है जिससे तुम डायरेक्ट देख रहे हो, तो बस वही है कि यहाँ तुम डायरेक्टली तुम कनेक्शन बना रहे हो। जहाँ तुम ये समझ लो जो क्या बोलते हैं वो, जो जैसे फिल्म नहीं थी गदर, उसमें बेसिकली जो लड़की पाकिस्तान की थी और लड़का हिंदुस्तान का था, तो वो दूर से देखता था उसको, तो वो उसका नाम था तारा। तो ये दूर दूर का कनेक्शन है, ऑटोमेटिकली कनेक्शन बिल्ड करना है। ठीक है। ये बेसिकली यूज हो रही है तुम्हारी टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल फाइबर तुम्हें पता ही है कि जियो फाइबर जो तुम्हारी वायरिंग होती है, फाइबर फाइबर का तुम्हें पता ही है क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में बेसिकली फाइबर जो होता है ना तुम्हारा, कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी ग्लास ट्यूब होती है, ऊपर तुम्हारी वायर है ना। कभी तुम देखना जो तुम्हारा वाईफाई होता है उसके उसके पास एक येलो कलर की एक पतली सी तार होती है, जो वो पतली सी तार है ना, वो पतली सी तार तुम्हारी बिल्कुल माइन्यूट तुम्हारी फाइबर है, तुम्हारी इतनी पतली वायर है। वहीं देखा जाए तो जो नॉर्मल वायर है ना वो थोड़ी मोटी वायर होती है, वो प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होती है, कुछ नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली तुम्हारी ग्लास होता है, शीशा होता है तुम्हारा इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर ऐसे 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 लाइट को, जो भी है तुम्हारा एनर्जी, मतलब कि इंटरनेट जो भी है तुम्हारा, उसको ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करके भेज दिया जाता है। जैसे जैसे वो रिफ्लेक्ट होता जाता है ना, जैसे जैसे एनर्जी उसकी आती जाती है, जैसे जैसे वो रिफ्लेक्ट करता जाता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, कोई लॉस तो हो नहीं रहा, वो बाहर तो निकल ही नहीं रहा। ठीक है ना। और कहीं अगर कटिंग हो, कहीं अगर कटिंग हो तो वहीं पे मतलब कि इंटरनेट बाहर निकल जाएगा, वहां से बंद हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ तक थी, यहाँ पे आगे नहीं आ रही, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है। और ये मतलब कि काइंड ये है कि इंटरनेट लॉस नहीं होता। वहीं अगर दूसरा देखा जाए ना, तो एक स्पीड पे आके वो एक कम 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 होता जाता था उसकी फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट, ये इशू था पहले में। ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का ये बेनिफिट है कि वो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखता है, बस ये समझ लो। ठीक है। वही है। एक ये वाला आ गया तुम्हारा, वही आउटडोर ऑप्टिकल वायरलेस कनेक्शन होगा तुम्हारा, शॉर्ट डिस्टेंस लार्जली इंडोर होगा तुम्हारा। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा, सिर्फ एक ही घर के लिए हो सकता है तुम्हारा। ये लाइफाई यूज करता है तुम्हारा विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम। विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, दिन में
मतलब कि काइंड इंटरनेट अच्छा रहता है, दैट्स इट, वो समझ लो। ठीक है। और ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को यूज करता है ट्रांसमिट करने के लिए डाटा। लाइफाई वर्क है तुम्हारा विजुअल लाइट्स कम्युनिकेशन प्रिंसिपल पे, और ट्रांसमिट कर सकते हो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ फास्टर देन द ब्लूटूथ विया रेडियो वेव्स, वही रेडियो वेव्स की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है। एलओएस क्या है तुम्हारा, लाइन ऑफ स्ट्रेंथ है, साइट है तुम्हारी, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। ठीक है। अच्छा, आगे कंपैरिजन किया है तुम्हारा लाइफाई और वाईफाई। लाइफाई वही है जो तुम्हारा ये वाला लाइट फिडेलिटी कहते हैं इसको। इसको कहते हैं बेसिकली तुम्हारी जो एयर वाली है ना, उसको कहते हैं तुम्हारे लाइट फिडेलिटी, लाइफाई कह लो तुम। ठीक है। स्पीड इसकी ज़्यादा हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्ट टावर से कनेक्शन है तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है। और वाईफाई की तुम्हारी कम होती है। ये क्या कहते हैं, मीडियम यूज करती है एज ए लाइट एज ए कैरियर, और वो रेडियो एज ए स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। और इसका वाइडर स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम बेसिकली तुम्हारा, जैसे समझ लो स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम पता क्या होता है तुम्हारा, एक टावर है। ठीक है। टावर का जितना एरिया कवर करेगा ना, तो ये सबके साथ कनेक्शन बिल्ड करेगा, और सभी को बराबर इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा टावर था, वो सबको ऐसा इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, अच्छा जो जितने का कवरेज होगा 2 किलोमीटर हो गया तुम्हारा। ठीक है। वहीं देखा जाए जो दूसरा वाला होगा ना, वाईफाई वाला, वो जैसे समझ लो ये टावर है बीच में, तो उसके कुछ लिमिटेड ही कनेक्शन होंगे। देखा जाए ना, टावर कितने ही लगा लोगे तुम, अगर देखा जाए तो टावर कितने लगा लोगे। तो इस चीज पे आई है कि हाँ, हैविंग लेस स्पेक्ट्रम रेंज देन वीएलसी। ठीक है। कॉस्ट इसकी चीपर होगी, क्या वायरिंग वायरिंग का खर्चा नहीं है वगैरह, वही खंबे से इंटरनेट आ रहा है और क्या चाहिए। ये तुम्हारा एक्सपेंसिव होगा रियल लाइफ में। ठीक है। ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होगी तुम्हारी, सोर्स और तुम्हारे रिसीवर डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, तो ये पॉइंट टू पॉइंट होगा, मतलब पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे, फिर आगे जाके तुम्हारे घर पे पहुंचेगा। ठीक है ना। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इसकी तुम्हारी हंड्रेड्स ऑफ टेरा हर्ट्स की, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि स्पीड होगी तुम्हारी, कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी स्पीड फास्ट होगी। और ये 2.4 गीगा हर्ट्स तुम्हारे देखना, तुम्हारा बेसिकली वाईफाई तुम्हारा दो दो गीगा हर्ट्स पे वर्क करता है। एक होता है तुम्हारा 2.4 गीगा हर्ट्स जो नॉर्मल होता है तुम्हारा, एक होता है 5 गीगा हर्ट्स। कभी तुम देखना तुम्हारे वाईफाई पे दो सिग्नल आते हैं, 2.4G और 5G, दैट्स इट। ये चीज़ के बता रहा है। आगे तुम्हारा वही है कि जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होता है, उनका कोर जो होता है वो तुम्हारा ग्लास का फाइबर होता है तुम्हारा। ठीक है ना। इसमें टीआईआर क्या है तुम्हारा, ये ट्रांसमिटिंग कुछ ऐसे होता है इंडेक्स, मतलब कि, मतलब ये टीआईआर की मेरे को फुल फॉर्म नहीं देखी मैंने। टीआईआर शायद यहाँ पे दी हो, नहीं। टीआईआर मतलब कि ये है कि वो जो ट्रांसमिशन होती है उसकी, वो बेसिकली काफी वो होती है, मतलब ऐसे ऐसे इससे डायरेक्शन में होती है, दैट्स इट, ये समझ लो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएटिंग होती है तुम्हारी, मतलब कैसे, दैट्स इट, वर्ड नहीं याद आ रहा, छोड़ो। ओके। उसके बाद में वही है कि टोटल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, सॉरी, टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन दिया हुआ उसमें। ठीक है। टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बेसिकली इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होती है तुम्हारी, ऐसे ऐसे करके इंटरनेट में। ठीक है। प्रिंसिपल तुम्हारा सेम इज टोटल इंटरेक्शन रिफ्लेक्शन, दोनों का वही होता है बेसिकली, बोथ यूजेस करते हैं तुम्हारे लाइट। और डिफरेंस क्या है, मीडियम क्या है तुम्हारे, जो ओएफसी है वो तुम्हारा ग्लास है, जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है उसका तुम्हारा एयर है। ओके, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया। ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा एक टॉपिक रहता है, जो एक दो टॉपिक रहेंगे अब, बस ज़्यादा नहीं हो रहा। अच्छा, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड क्या है तुम्हारा, ओलेड क्या होता है तुम्हारी, ओलेड डिस्प्ले होती है तुम्हारी। ठीक है। फोन की होगी तुम्हारी, लैपटॉप की होगी, ये वगैरह। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ेंगे, दैट्स इट, क्या है ये। ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले भी तुम्हारी पॉसिबल है यूजिंग ओलेड के। क्या होता है तुम्हारा ओलेड, बेसिकली क्या होता है, जैसे मतलब एक फोन है, फोन की एक डिस्प्ले होती है। फोन की डिस्प्ले क्या होती है, एक मतलब कि जैसे मतलब बाहर की जो बाहर का जो तुम्हारी स्क्रीन होती है ना, ये तुम्हारी स्क्रीन होगी जैसा, मतलब इसके अंदर एक डिस्प्ले लगी होती है जो लाइट एमिट करती है। और ये आगे यहाँ पे तुम्हारी, ये तुम्हारी जो स्क्रीन होती है ना, इसके अंदर तुम्हारा टच पैड ये वगैरह तुम्हारे आइकन्स वाइकन यहाँ पे होती हैं। तो बेसिकली दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। जो एलसीडी होती है तुम्हारी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, इसमें बैकलाइट डिस्प्ले होती है, यहाँ से लाइट आती है, फिर वो आगे करके हमको यहाँ पे शो करती है। ठीक है। अच्छा, वहीं देखा जाए ना, ओलेड, ओलेड की होती है सेल्फ एमिसिव डिस्प्ले होती है तुम्हारी, ये जो डिस्प्ले होती है ना, जैसे आजकल फोन में आ रही है ना ओलेड आ रही है, महंगा डिस्प्ले पड़ रही है, पूरी वही पड़ रही है, उसके अंदर पूरा वो टच भी वही है, डिस्प्ले भी वही है, और मतलब कि सब कुछ वही है। दैट्स इट, इतना समझ लो कि वो ऑटोमेटिकली वो लाइट भी एमिट कर रही है, वो टच भी कर रही है, और ये वगैरह उसके अंदर खुद ही एक एमिटिंग मतलब कि डिस्प्ले है तुम्हारी। इसमें तुम्हारा वो तुम्हारा अलग होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, एलईडी जो तुम्हारी होती है।
एमोलेड तुम्हारे पता ही है कि एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है तुम्हारा। एमोलेड बेसिकली क्या होता है, जो सनलाइट में बेसिकली वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है, सनलाइट में वो ज्यादा एनर्जी मतलब कि वो प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। तो कभी तुम देखना मेरा फोन जैसे मतलब कि काइंड वो है एमोलेड डिस्प्ले है। सनलाइट में बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर समझ लो नॉर्मल फोन होगा उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो इसकी बेसिकली ब्राइटनेस ऐसे बढ़ जाती है, जगदम बढ़ जाती है, और वो मतलब कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, और मतलब कि ये है कि सनलाइट में भी दिखता है, दैट्स इट, इतना समझ लो। सुपर एमोलेड डिस्प्लेज भी होती है तो मोबाइल और टीवी में बेसिकली यूज होती है तुम्हारी। अच्छा, अच्छा हम यहाँ पे थे, ठीक है। इसमें बेसिकली तुम्हारा बैकलाइट डिस्प्ले होता है, इसमें सेल्फ एमिसिव में होता है, इसमें भी तुम्हारा सेल्फ है जो ओलेड है और एमोलेड एमोलेड है, हम इसमें समझेंगे। ओलेड तुम्हारे पता लग गया, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है, और एमोलेड तुम्हारा ये तुम्हारी मशीन वो समझ लो तुम। एमोलेड की फुल फॉर्म दी नहीं, एमोलेड तुम्हारी बेसिकली मैकेनिकल लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ओलेड तुम्हारा ऑर्गेनिक है, ये तुम्हारा मैकेनिकल है, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक होता है, ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। ये भी तुम्हारी इनऑर्गेनिक ही होती है। अच्छा, ये समझो तुम, ब्राइटनेस जो होती है ना ओलेड की, वो तुम्हारी कम होती है। ओलेड की ब्राइटनेस जो होती है वो तुम्हारी कम होती है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है, ताकि आंखों को भी ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और ये तुम्हारी इसकी मैकेनिकल एलईडी की इसकी तुम्हारी ज्यादा होती है। अच्छा, लाइफ स्पैन, अब इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली बनी होती है कि हाँ शॉर्ट पीरियड के लिए ही यूज हो। ये बेसिकली तुम्हारी डेलिकेट होती है, काफ़ी प्रीमियम होती है, बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए, इसके लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है, बट इसका लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो मैकेनिकल तुम्हारी एलईडी होती है तुम्हारी। आगे तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे तुम्हारी, ठीक है। ये तुम्हारा मेटावर्स का तुम्हें पता है कि वर्चुअल रियलिटी में कुछ भी तुम वर्ल्ड बना रहे हो, तुम कुछ भी एक मैट्रिक्स बना रहे हो, जहाँ पे तुम जा रहे हो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम पीएम हो उस देश के, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम ये बस ये समझ लो कि जो यूजर एक्सपीरियंस है ना तुम्हारा, वो यूज कर सकता है किसी भी लेयर को, ठीक है। मतलब वहाँ पे तुम क्रिएट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, दैट्स इट, इतना समझ लो। भारत ओएस का तुम्हारा, भारत ओएस तुम्हारा बेसिकली मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तुम्हारा, जिसपे तुम्हारा मोबाइल वर्क करता है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम फोन ऑन करते हो, तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा जो भी है तुम्हारा वन प्लस आता है ना, वन प्लस का साइन आता है, वो तुम्हारा वन प्लस का ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे तुम अबाउट फोन में जाते हो, वहाँ पे तुम्हारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। वो है भारत ओएस तुम्हारा, क्या था, मोबाइल का एक मतलब कि इंडिया का अपना एक बनाया हुआ है भारत ओएस। ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड की तरह, ठीक है। और इसमें तो कोई तुम्हारे डिफ़ॉल्ट ऐप्स नहीं होंगे। डिफ़ॉल्ट ऐप्स जैसे मतलब हम कोई फ़ोन नया लेते हैं तो उसके अंदर दुनिया भर के फ़र्ज़ी ऐप होते हैं। कुछ भी मतलब समझ लो, कुछ भी टिकटॉक हो गया, ये वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, मैक्स प्लेयर हो गया। तो अगर मतलब उसमें कोई फ़र्ज़ी ऐप नहीं होंगे। इसमें तो तुम्हारा नेटिव ओवर द एयर टेक्नोलॉजी होगी। जो मतलब कि ओवर द नेटिव इसमें बेसिकली ऑफर करती है तुम्हारी नेटिव ओवर द एयर नोटा अपडेट्स दैट कैन हेल्प टू कीप द डिवाइसेस सिक्योर, ठीक है। जो अपडेट्स होंगे वो तुम्हारे बेसिकली नेटिव ओवर द एयर टेक्नोलॉजी के थ्रू आएंगे। और इसमें तुम्हारा प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज भी होंगी तुम्हारी, जो तुम अगर कोई ऐप प्राइवेट करना चाहते हो तो वो तुम भी स्टोर कर सकते हो, मतलब प्राइवेट कोई ऐप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रस्टेड एप्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप स्टोरेज सर्विसेज। प्राइवेट ऐप स्टोर नहीं कर सकते तुम, बेसिकली इसका मीनिंग ये था। इसका मीनिंग ये है कि जो तुम्हारी ट्रस्टेड एप्स ऑर्गेनाइजेशन है ना तुम्हारी, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा प्ले स्टोर हो गया, ठीक है। एक होता है तुम्हारा टैप टैप होता है, ये चाइनीज का वो है ऐप स्टोर है। ऐसे ऐसे जो ऑफिशियल ऐप स्टोर है ना तुम्हारा, ये उनकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है तुम्हें, ठीक है। दैट्स इट, कुछ नहीं है। उसके बाद में तुम्हारा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, जो सिम कार्ड होती है तुम्हारी, वही है तुम्हारा, आइडेंटिफाई करती है सब्सक्राइबर फॉर ए गिवन नेटवर्क। आजकल क्या चल रहा है तुम्हारा, एक ई सिम करके आया है। ई सिम क्या है तुम्हारा, ई सिम तुम्हारी एक परमानेंटली एम्बेडेड सिम होती है, जिसका मतलब कि सेम हार्डवेयर होता है तुम्हारा रेगुलर सिम की चल रहा है, बट नाउ ए परमानेंटली एम्बेडेड पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ ए वॉच और स्मार्टफोन। बेसिकली ई सिम आजकल तुम्हारी वॉच में भी आ रही है या स्मार्टफोन में भी आ रही है ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली पहले की एम्बेडेड होती है, हम उसको बस एक्टिवेट करवाना पड़ता है ई सिम को, फिर हमें नंबर जनरेट हो जाता है, फिर हम वो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है कि मतलब कि रीप्रोग्राम have however being attached to the motherboard also allows reprogramming। वो लेट कर सकता है यूजर्स को स्विच करना ऑपरेटर विदाउट हैविंग रिप्लेस एनी फिजिकल सिम कार्ड, मतलब कि वो अगर चाहे तो वो उस ई सिम नंबर से वो मतलब कि काइंडा जियो में पोर्ट करवा लें, उस चीज में पोर्ट करवा लें, दैट्स इट, एयरटेल में करवा लें। गेट कीपर्स क्या है तुम्हारी, जो बिग टेक कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी एप्पल, अमेजोन, अल्फाबेट, बाइट डांस, कौन सी कंपनी है पता नहीं, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, उनको बेसिकली गेट कीपर्स का नाम दे दिया तुम्हारा इसने, ईयू ने। आगे तुम्हारा एक माया ऑपरेटिंग सिस्टम है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम तुम समझ लो कि एक माया जाल है कंप्यूटर नेटवर्क का,
ठीक है। ये बेसिकली क्यों डिजाइन हुआ है, ये विंडोज का बेसिकली तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारी विंडोज है ना, विंडोज हमारी है, विंडोज ओएस है तुम्हारी, विंडोज 11 है, विंडो 10 है, विंडो 9 है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना सारे। तो बेसिकली ये माया जो है तुम्हारा उसका विंडोज का, सॉरी विंडो कह रहा हूँ मैं, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। वो तुम्हारा जो भारत ओएस है तुम्हारा फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये हमने बनाया है कि कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए विंडोज का ओएस को विद माया ओएस। ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होगा, उबुंटू से बनाया गया है। ठीक है। एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं ओपन सोर्स कोड को, दैट्स इट। आगे तुम्हारा आता है वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर। वाइब्रेशन सेंटर क्या है, एक सेंसर क्या है तुम्हारा, ये वर्क करता है तुम्हारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी अगर स्मार्ट वॉच तुमने पहनी हुई है, तुम फोन से चाहो तुम उसको वाइब्रेट करवा सकते हो, मतलब अगर तुमने कनेक्टेड किया उसको, तो अगर तुम्हारी कॉल आएगी तो वो वहां पे वाइब्रेट होगी। फोन पे अगर तुम्हारी कॉल आ गई तो वो वाइब्रेट वहां हो रही है। पंखे होते हैं तुम्हारे, जो तुम फोन पे टैप करके सीधा पंखा ऑन कर सकते हो। ठीक है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। तुम्हारा अलेक्सा हो गया, तुम्हारे स्मार्ट वॉचेस हो गई। ठीक है ना, इस चीज को कहते हैं ये, मतलब कि इंटरनेट ऑफ नेटवर्क क्या है, तुम्हारा इंटरलेटेड डिवाइसेस जो तुम्हारी, जो और सारी कनेक्टेड हैं, जो एक्सचेंज करती है तुम्हारा डाटा और अदर डिवाइसेस विद अदर डिवाइसेस, दैट्स इट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वही जो इंटरनेट कनेक्टेड जो डिवाइसेस है तुम्हारी घर में, तुम्हारी सारी चीजें जो तुम्हारी वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारा ये वाला मतलब कि टॉपिक खत्म होता है, जो इंटरनेट कम्युनिकेशन और या। तो आई होप सो, मैंने अपनी बहुत कोशिश की है अच्छा पढ़ाने की, होप सो। बाकी रिव्यू आप दे देना, और अगर अच्छा नहीं पढ़ाया हो तो अगले आगे से और अच्छे कोशिश करूँगा, अगर अच्छा पढ़ाया है तो पक्के दे देना।